हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर का हमारा आज ये दूसरा क्लास है, ठीक है। कैलेंडर का आज हमारा दूसरा क्लास है, पहला क्लास हमारा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके जल्दी देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर का आज हमारा दूसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि 365 दिन, ठीक है। 365 दिन में मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितने निकलेगा? एक। एक हमारा क्या, ये हमारा एक्स्ट्रा डेज है। ये हमारे एक्स्ट्रा डेज में बोल सकता हूँ, क्योंकि 365 दिन तो होते हैं। जब मैं उससे 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल ईयर हो गया। अगर मैं बात करूँ लीप ईयर की, अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो लीप ईयर कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। और मैं 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है। 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा निकलता है। 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों निकलता है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका हमारा यूज़ होगा। 365 दिन हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है। और हमारा 366 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा निकलता है। लीप ईयर में हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा निकलता है और नॉर्मल ईयर में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 अगस्त 2002। क्वेश्चन में बोला गया आपको 12 अगस्त, आपको क्वेश्चन में बोला गया है 12 अगस्त बोला गया, ठीक है। 12 अगस्त क्या बोला गया? 2002 बोला गया आपको। फिर 12 अगस्त, फिर आपको बोला गया कि 12 अगस्त 2003 बोला गया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दिया गया है कि 12 अगस्त को आपको मंडे है। 12 अगस्त को आपको कौन सा दिन है? आपका सोमवार है, ठीक है। 12 अगस्त को आपको सोमवार है, ठीक है। ये आपको यहाँ बोला गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि 12 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा। हम 2002 से 2003 में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो डेट सेम है ना, डेट हमारा सेम है। हम क्या कर रहे हैं कि 2002 से, समझिएगा बात को, हम क्या कर रहे हैं 2002 से 2003 में जा रहे हैं हम। तो 2003 में हम जा रहे हैं, देखो हमारा डेट यहाँ सेम है। तो 2003 में जाएंगे तो हम कितने दिन जाएंगे? 365 दिन जाएंगे, क्योंकि 2002 से 3 में जा रहा हूँ तो मैं 365 दिन आगे जा रहा हूँ। 365 दिन जब मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं इसको जब 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा तो मुझे क्या करना है, इस सोमवार में +1 कर देना है। सोमवार में +1 कर दूंगा तो मंडे में अगर मैं +1 कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 2002 से 2003 में जा रहे हैं, हमारा डेट तो वही है ना, डेट वही है। देखो 12 अगस्त को अगर सोमवार था, 12 अगस्त को अगर सोमवार था तो अगले साल 12 अगस्त को आपका मंगलवार होगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा आपका बढ़ जा रहा है। तो सोमवार थे, सोमवार तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है तो आपका मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अभी और भी अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 है, समझिएगा। यहाँ दिया गया 12 अप्रैल, आपको दिया गया 12 अप्रैल 2000, क्या दिया गया? 2005। 12 अप्रैल 2005 को आपको दिया गया मंगलवार, ठीक है। ये आपको मंगलवार दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि 12 अप्रैल, देखो यहाँ पे डेट आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक लगाना है, मतलब ये ट्रिक नहीं है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2007। देखो 2007 में हमारा कौन सा दिन होगा, हमसे ये पूछा गया है कौन सा दिन होगा। देखो हम यहाँ कितने 2 साल जा रहे हैं, तो 2 साल जब हम जा रहे हैं तो 12 अप्रैल यहाँ है, 12 अप्रैल यहाँ है, हम यहाँ जा रहे हैं 2 साल। तो देखो 5 से 6, 6 से 7, तो हम जब 2 साल जा रहे हैं तो हम कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे। तो मंगलवार में अगर मैं 2 प्लस कर दिया तो मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को मतलब ये गुरुवार, ठीक है। यहाँ गुरुवार होगा, यहाँ बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ गुरुवार होगा। आपका आंसर क्या होगा? थर्सडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 5 से 7 में जा रहा हूँ, मैं 2 साल आगे जा रहा हूँ। तो एक साल में 365 दिन, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। फिर एक साल में आगे जाऊँगा तो फिर हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा +2 करना है आपको। मंगलवार में आप +2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार, आपका थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया 12 अप्रैल 2005 से 2009।
आपको वही करना है। 12 अप्रैल 2005 से 9, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, समझिए क्या ट्विस्ट है, अभी समझ में आएगा। देखो 12 अप्रैल, ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 12 अप्रैल कितना बोला गया, 2005, ठीक है, 2005 बोला गया, कौन से दिन आपका मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार ये आपका मंगलवार है। तो आपसे पूछा गया कि 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल पूछा गया आपसे, 2009 पूछा गया है, आपका कौन सा दिन होगा। यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। 2005, फिर 2006, 7, 8, 9। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे कितना होगा, 12 अप्रैल है, ठीक है, यहाँ पे आपका 12 अप्रैल जा रहा है। अब समझिएगा, जब 2005 से मैं 6 में जाऊँगा तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब मैं 6 से 7 में जाऊँगा 365 दिन हो जाएगा, 12 अप्रैल से 12 अप्रैल, तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जब मैं 7 से 8 में जाऊँगा तो यहाँ एक दिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2000 जो हमारा 8 है, 2008 जो है 12 अप्रैल, मतलब कि मैं 12 अप्रैल हो जाऊँगा, मतलब 2008 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में हमारा फरवरी 29 का होता है, मतलब यहाँ हम 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन हमारा बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। क्यों, 7 से जब मैं 8 में जा रहा हूँ, देखो 7 हमारा क्या 12 अप्रैल है, तो 2007 हमारा 12 अप्रैल है, तो मैं 2008 जब 12 अप्रैल ढुकूंगा तो मतलब फरवरी में पार करके ढुकूंगा। जब फरवरी जब मैंने पार किया मतलब फरवरी मेरा काउंट हुआ है। फरवरी जब मेरा काउंट हुआ है तो 2008 हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है, मतलब 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा काउंट होगा, ठीक है। और 8 से जब मैं 9 में जाऊँगा तो हमारा फिर एक काउंट होगा, तो 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा 5 मुझे इसमें प्लस कर देना है। अगर मैं इसमें 5 प्लस कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब मैं मंगलवार में जब मैं 5 प्लस करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, हमारा रविवार आ जाएगा, ठीक है, हमारा संडे आ जाएगा, रविवार, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। ये तो हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें इतना नहीं करना, हमें करना क्या है इसमें वो समझते हैं। देखो मैं 5 से 9 में जा रहा हूँ ना, तो मैं कितना साल बढ़ा, मैं 4 साल बढ़ा, मतलब मेरा 4 तो एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे ही। अब मुझे देखना है कि 5 और 9 के बीच में कोई लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है, कितना है, 2008 हमारा लीप ईयर है। तो देखो बीच में अगर कहीं भी लीप ईयर आए, देखो 5 से जब मैं 9 में गया मतलब 4 साल में आगे गया, मतलब कि 4 दिन तो हमारे एक्स्ट्रा निकलेंगे ही निकलेंगे। उसमें से मैंने क्या किया कि इसमें देखो लीप ईयर भी हमारा एक दिन निकल रहा, तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर एक प्लस कर देंगे, क्योंकि देखो जब मैं 5 से 9 में गया 4 साल लिया, 4 साल जब मैंने लिया तो 2008 का जो लीप ईयर उसका ही मैंने एक दिन काउंट कर लिया इसमें, ठीक है। और 2008 में जब लीप ईयर हमारा एक दिन बढ़ा मतलब फरवरी आ गया, तो फरवरी में तो हमारा 29 का होता है, 29 का होता है, तो मैंने उसका एक दिन और एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैंने 5 प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10 जनवरी 2000 को सोमवार है, तो 10 जनवरी 2007 को क्या होगा, यहाँ समझिएगा। 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी कितना है आपका, 2000 है, ठीक है, यहाँ समझिएगा 2000 है, और आपका यहाँ पे है 10 जनवरी 2000 कितना है आपका, 7 है, यहाँ समझिएगा। अच्छा 10 जनवरी 2000 से मैं 2007 में जाऊँगा, तो मेरे कितने बढ़ेंगे, मेरे 2000 से 2007 में जाऊँगा, मतलब 7 दिन मेरे एक्स्ट्रा निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। और 2000 देखो हमारा लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में यहाँ हम 2 काउंट नहीं करेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे हम 2 काउंट करेंगे, क्योंकि देखो 2000 में हम 2000 से जब मैं 2001 में जाऊँगा तो मेरा 2 दिन काउंट होगा, क्योंकि देखो 10 जनवरी है, 10 जनवरी से मैं जब 10 जनवरी 2001 में जाऊँगा तो मेरा फरवरी भी तो बीच में आ रहा है, समझे बात को। यहाँ आपका 10 जनवरी है, ठीक है, ये आपका 2000 हो गया, ठीक है। तो मैं जब 2000 से 2000 में जब 1 में जाऊँगा तो ये हो गया हमारा 10 जनवरी। तो 10 जनवरी से मैं जाऊँगा, आप कहाँ कहाँ जाऊँगा, 10 जनवरी जाऊँगा, तो 10 जनवरी से मैं 10 जनवरी जाऊँगा, 2000 क्या हमारा लीप ईयर है, मतलब इस साल हमारा फरवरी 29 का होगा। तो जब 2000 से मैं 2001 में जाऊँगा तो हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन हमारे निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि जनवरी से मैं जनवरी में जा रहा हूँ, लेकिन इसका फरवरी तो काउंट हो रहा ना हमारा, तो मतलब हमारा 2 दिन निकलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ समझो 2000 से 2007 जाना है, मतलब कि 7 दिन तो एक्स्ट्रा निकलेंगे ही। अब देखो लीप ईयर कहाँ है, तो लीप ईयर देखो हमारा ये 2000 में एक लीप ईयर काउंट होगा, मतलब कि हमको एक प्लस करना है, ठीक है। 2001 हमारा लीप ईयर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन 2004 जो हमारा लीप ईयर है, मतलब कि हमें और एक काउंट करना पड़ेगा। जहाँ हमारे इन तीनों को मैंने प्लस किया तो 9 आया, तो 9 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो मुझे क्या करना है, सोमवार में सिर्फ 2 प्लस करना है, क्योंकि 2000 को 10 जनवरी 2000 को हमारा सोमवार है, तो मंगलवार और बुधवार, तो बुधवार हमारा वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे 2 प्लस करना है सिर्फ इसमें। देखो मुझे चेक करना है कि 2000 से 2007 तक मैं जा रहा हूँ, तो 7 तक तो जाऊँगा, मेरे 7 दिन तो एक्स्ट्रा निकलेंगे ही, लेकिन 7 दिन जो एक्स्ट्रा निकले इसमें जो लीप ईयर है, लीप ईयर का ही मैंने एक दिन काउंट कर लिया है। ठीक है, अब मुझे लीप ईयर चेक करना है, तो लीप ईयर देखो 2000 में लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि ये 10 जनवरी है, इसका फरवरी भी तो आएगा, लेकिन ये 29 का होता है, मतलब इसका मैंने एक दिन लिया, और बीच में आपका 2004 भी आपका लीप ईयर है, तो 2004 का मैंने एक दिन लिया था। 7 और 8 और एक 9, ये 9 दिन हुए आपके एक्स्ट्रा, तो मैं 9 दिन को फिर 7 से काट दूंगा। अगर 7 से कोई बड़ी संख्या आती है तो मैं उसे डिवाइड कर दूंगा, जो रिमाइंडर रहेगा मैं उसको लूँगा, उसको लेने के बाद मैं इसमें प्लस कर दूंगा, मतलब सोमवार था, अब मैं अगर प्लस कर दो तो हमारा आ जाएगा बुधवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 मार्च 2000 को अगर हमारा गुरुवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार है, तो 2 मार्च 2007 को क्या होगा, समझते हैं। तो 2 मार्च है, ठीक है, 2 मार्च है, 2 मार्च कितना आपका 2000 है, 2 मार्च 2000 को आपको क्या, आपका गुरुवार है। ठीक है, वो गुरुवार है, यहाँ पे दिया गया गुरुवार, तो यहाँ पूछा गया कि 2 मार्च को 2007 को आपका कौन सा दिन होगा। तो यहाँ समझो 2 मार्च से, ठीक है, यहाँ से 2000 से 2007 में गया, तो मेरा कितना 7 दिन तो एक्स्ट्रा निकलेंगे। अब मुझे लीप ईयर चेक करना है, लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा 2000 हमारा लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे 2 काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम मार्च ढुक चुके हैं, फरवरी हमारा पार हो चुका है, मतलब इसका लीप ईयर हमारा काउंट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या था समझो, इस क्वेश्चन में था 2000 था, इस क्वेश्चन में हमारा था 2000, लेकिन हमारा 10 जनवरी था, मतलब हमारा फरवरी तो आएगा ही, वो गिनती में आएगा, लेकिन हमारा यहाँ देखो, यहाँ क्या है, हमारा फरवरी निकल चुका है, हम मार्च में ढुक चुके हैं, तो ये मार्च है, मतलब कि मार्च से जब मैं 2001 का मार्च में जाऊंगा तो हमारा 365 दिन ही होगा, ना कि हमारा फरवरी गिनती में नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो 2000 से 2007 तक जाऊंगा तो 7 दिन तो एक्स्ट्रा निकलेंगे ही। अब मुझे लीप ईयर चेक करना है। देखो 2000 तो लीप ईयर में काउंट होगा नहीं, मैंने समझा दिया, तो 2001 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4, 2004 हमारा लीप ईयर है, तो हमारा प्लस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 हमारा एक लीप ईयर है, उसका मैंने एक ले लिया पहले ही, और एक मतलब ये कितना हो गया हमारा 8 हो गया। 8 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, तो मुझे क्या करना है, इस गुरुवार में मुझे सिर्फ 1 प्लस करना है, तो गुरुवार में मैं अगर 1 प्लस कर दूंगा तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा फ्राइडे आएगा। ठीक है, हमारा शुक्रवार आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2003, ठीक है, तो 12 जनवरी 2004 को क्या होगा, यहाँ भी अच्छा चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2003, 12 जनवरी 2003, तो हमारा 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी हमारा 2004 क्या होगा, 2003 को हमारा क्या दिया गया, हमारा संडे दिया गया। ठीक है, हमारा संडे दिया गया, 2004 में क्या होगा, देखो 3 से हम 1 जाऊंगा, मेरा 1 प्लस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ समझिएगा 2004 हमारा लीप ईयर है, लेकिन हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम फरवरी पार नहीं किए हैं, हम फरवरी को पार नहीं किए, हम जनवरी में ही तो रुके हैं, क्योंकि 12 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हम आए हैं। 2004 मानते हैं कि हमारा लीप ईयर है, लेकिन हम लीप ईयर को 29 फरवरी पार नहीं किए हैं, तो हमारा एक ही दिन काउंट होगा इसमें, तो संडे में मैं अगर 1 प्लस कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा मंडे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, अगले क्वेश्चन में चेंज आएगा। ठीक है, ये आपका 10 मार्च 2001 से 10 मार्च 2010 तक क्या होगा, ये आपका शनिवार है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं इसका इंतजार करूँगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये देखो 10 जनवरी 2004 को शनिवार है, तो 10 जनवरी 2005 को क्या होगा, इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, मैंने जितना करा है उससे ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन क्या लेते हैं समझिएगा, यहाँ जो हम क्वेश्चन लेंगे, अब हम देखो 2015 से हम 16 में जा रहे थे, तो आप क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, तो उल्टा लेंगे तो मुझे क्या करना है समझिएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हमें यहाँ क्वेश्चन लेते हैं कि 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015 को हमारा क्या संडे है।
ठीक है, एक काम करो, यहाँ 15 नहीं, आप 14 लो। यहाँ पे आपका 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2015 को आपका संडे है, तो आपका 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2013 को आपका कौन सा दिन होगा। अब देखो हम उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टा आ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा वो हम समझते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने क्वेश्चन किया कि देखो 12 जनवरी 2003 से 4 में गया, ठीक है, 2003 से मैं 4 गया, तो मैं क्या आगे जा रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब उल्टा जा रहा हूँ। तो उल्टा जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्या करना है समझिएगा, हमें यहाँ क्या बोला, कुछ नहीं करना, हमें वही करना है। हमें करना क्या, 2015 से जब मैं 13 में जाऊँगा, समझिएगा, 2015 से जब मैं 13 में जाऊँगा, देखो 14 जुलाई है, 2015 से जब मैं 13 में जाऊँगा तो मैं कितने जा रहा हूँ, मैं 2 जा रहा हूँ पीछे, मैं 2 साल जा रहा हूँ, 2 साल जा रहा हूँ तो हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। 2015 से मैं जब जाऊँगा 14 में, देखो ये हमारा हो गया 2015, फिर हमारा हो गया 2014, फिर हमारा हो गया कितना, 2000 हमारा 13 हो गया। तो 2015 से हम जाएंगे 14 में, मतलब कि हमारा 365 दिन आ गए। यहाँ कोई लीप ईयर नहीं है, हमारा एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा। फिर 2014 से मैं जाऊँगा 13 में, एक दिन, मतलब कि 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 2 दिन जब भी एक्स्ट्रा बढ़े, और जब देखो यहाँ उल्टा दिया रहा है और हमारा इतने दिन एक्स्ट्रा निकला है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा 2। संडे में मैं अगर 2 माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, संडे में अगर 2 माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा फ्राइडे। हमारा आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। कैसे, आप समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा संडे है ना, संडे में जब मैं 2 माइनस करूंगा तो माइनस कर, देखो प्लस होता तो मैं आगे बढ़ता, इधर बढ़ता, लेकिन मुझे माइनस करना है। जब मैं माइनस करूंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ से 1 और 2, तो 2 हमें हमारा क्या आया, फ्राइडे आया, इसलिए मैंने फ्राइडे लिखा, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, समझिएगा, आपका समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा आपका 17 मार्च आपका 2017, ठीक है, 17 मार्च 2017 को आपका वेडनेसडे है, आपका वेडनेसडे है, तो आपका 17 मार्च 2000 आपका 11 को कौन सा दिन होगा। देखो हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है समझिएगा, देखो 2017 जब हम 16 में जाएंगे, यहाँ समझिएगा बात, यहाँ बहुत ही जरूरी बात समझने का, कि 2017, 16, 15, 14, 13, 12 और 11, ठीक है, हम यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। दो हजार 11 तक हम जा रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं, तो हमारा कौन सा, अब यहाँ समझिएगा, ये हमारा 17 मार्च है, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा, समझिएगा, 2016 का जब मैं 17 मार्च जाऊँगा तो हमारा एक दिन नहीं, हमारा 2 दिन काउंट होगा, क्यों, समझिएगा, 2016 हमारा लीप ईयर है, क्या है, 2016 हमारा लीप ईयर है, तो हमारे यहाँ 2 दिन काउंट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब एक काम करो, 17 से आप जब जाओगे 11 में, ठीक है, 17 से आप जब 11 में जाओगे तो आप कितना बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो 6 आपका एक्स्ट्रा निकलेगा, क्योंकि अंतर कितना का है, 6 का है, तो 11 और 17 में 6 का अंतर है, मतलब 6 दिन तो एक्स्ट्रा निकलेंगे ही निकलेंगे। और इसमें लीप ईयर कितने हैं, इसमें आपके लीप ईयर आपके कितने हैं, देखो लीप ईयर आपका एक 2016 है और एक 2012 है, मतलब 2 ही लीप ईयर है, तो हम ये इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, वेडनेसडे में क्या करेंगे, -1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कैसे समझिए, यहाँ पे आप समझिएगा, जो सिंपल रूल है वहीं से करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 लीप ईयर है तो हम 2 प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 17 से जब मैं जा रहा हूँ 16 में, तो 16 का मैं कहाँ ढूँ जा रहा हूँ, 16 का मैं 17 मार्च में ढूँ जा रहा हूँ, मतलब कि लीप ईयर जो है फरवरी मेरा काउंट हो रहा है, इसीलिए मैंने 2 दिन यहाँ काउंट किया, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना है, जब 1 साल 2 साल का जब डिफरेंस रहता है ना, तो वहाँ पे लीप ईयर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ थोड़ा टाइप आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसका आप ध्यान से समझिएगा, उसका हम क्वेश्चन जब करेंगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो जनवरी, जनवरी हमारा कितना का महीना होता है, जनवरी हमारा 31 का महीना होता है। तो 31 को मैं अगर 7 से डिवाइड दूंगा, ठीक है, जनवरी हमारा कितना होता है, 31 का महीना होता है। 31 का अगर मैं 7 से डिवाइड दूंगा तो हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। फरवरी हमारा कितना होता है, फरवरी हमारा 28 का होता है। 28 का अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आपका लीप ईयर रहा तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि लीप ईयर में तो 29 का होता है, तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। मार्च, आपका मार्च जो है, मार्च कितना होता है आपका, 31 का होता है। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल आपका कितना होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। अगर मई की बात करूँ तो मई की बात करूँ तो मई हमारा 31 का होता है, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, ठीक है। जून का बात करूँ तो जून हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं जुलाई की बात करूँ, जुलाई में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, जुलाई में 3 आएगा, ठीक है, जुलाई में 3 आएगा। अगस्त की बात करूँ तो अगस्त में भी हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं सितंबर की बात करूँ तो हमारा सितंबर में कितना आएगा, सितंबर में हमारा रिमाइंडर 2 ही आएगा। अगर बात करूँ अक्टूबर तो अक्टूबर में हमारा 2 आएगा, और दिसंबर में हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो मई जो है, मई हमारा कितना महीने का होता है, 31 का दिन होता है, मतलब महीना हमारा 31 का होता है, मंथ 31 का मंथ होता है। 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, हमारा 3 आएगा। आपको इसको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, आपको इसको याद नहीं करना है, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। आपको कहीं भी दिखे कि मार्च का महीना यहाँ चर्चा किया गया है, तो मार्च का महीना कितना का होता है, 31 का होता है। 7 से डिवाइड के 3, बस इस तरह माइंड में कैलकुलेशन करके आपको डायरेक्ट 3 लिख देना है, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे किस टाइप का आएंगे, उसे हम समझते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि 10 जनवरी 2022 को अगर गुरुवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार है, 10 जनवरी 2022 को गुरुवार है, तो 5 मई 2022 को क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझते हैं, यहाँ लिख देते हैं आपको 10 जनवरी कितना है, 2002, ठीक है। और यहाँ आपको कितना बोला, यहाँ बोला गया आपको 5 मई बोला गया है, 5 मई बोला गया आपको 2002 पूछा गया कि कौन सा दिन होगा। इस दिन आपको गुरुवार है, ठीक है, इस दिन आपका गुरुवार है। तो क्या करना समझिएगा, जो पहला डेट जो होता है हमारा, ठीक है, हमारा जो पहला डेट होता है, जैसे हमारा ये पहला डेट क्या, 10 जनवरी, ये जो हमारा पहला डेट होता है 10 जनवरी का, हम क्या करते हैं, जनवरी हम देखेंगे यहाँ पे जनवरी कितने का महीना होता है, हम पे लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमें कहाँ तक जाना, मई तक जाना, ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे मई। देखो मई हमारा 5 तारीख है ना, तो मुझे 5 को यहाँ पे इस तरह लिख देना है, डायरेक्ट 5 को लिख देना है, जो आखिरी है हमारा उस 5 को यहीं पे लिख देंगे हम। और 10 जनवरी मतलब जनवरी कितने का होता है हमारा, जनवरी हमारा कितने का होता है, 31 का होता है। 31 में क्या करेंगे हम, 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। तो हमारा जनवरी का 21 निकल जाएगा, ठीक है। तो जनवरी का हम बोल सकते हैं हमारा 21 निकल जाएगा। अच्छा अब मैं बात करूँ अगर फरवरी की, तो फरवरी देखो ये हमारा कितना है, 2002, हमारा लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी हमारा 0 निकलेगा, क्योंकि लीप ईयर तो नहीं, ये 28 का होगा। तो मैं अगर पूरा पूरी फरवरी 28 का होता है, 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। अगर मैं बात करूँ मार्च, तो मार्च में हमारा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। देखो मैंने यहाँ बताया था ना कि मार्च में कितना आता है हमारा, 3 आता है रिमाइंडर, मार्च में 3 आता है ना, मार्च में यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो मैंने मार्च में 3 लिखा। अब मैं बात करूँ अप्रैल, तो अप्रैल में कितना होता है हमारा, अप्रैल में हमारा 2 निकलता है, ठीक है। और हमारा मई मतलब आखिरी, मतलब आखिरी का 5 हमारा वैसे ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड देंगे। देखो प्लस करके 7 से डिवाइड दो, या इस तरह तुम काट देखो, 7 से मैं अगर इसको काटूँ तो ये 21 पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। 5 और 2 हमारा 7 पूरा पूरी खत्म हो गया, हमारा बचा क्या, हमारा 3 बचा। तो 3 जो बचा हम क्या करेंगे, गुरुवार में हम प्लस कर देंगे। तो गुरुवार में अगर हम 3 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना, हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें अगर मैंने 3 प्लस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा आपको संडे आएगा, ठीक है। हमारा आंसर संडे आएगा। आपको इस तरह करना, और एक दो क्वेश्चन है आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर इसमें ना समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। 12 फरवरी 2005, तो 15 अगस्त 2005 क्या होगा। तो यहाँ बोला गया 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी हमसे पूछा गया 2005 दिया गया है। 2005 को कौन सा दिन दिया गया, आपको शनिवार दिया गया, ठीक है, आपको सैटरडे दिया गया। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त, आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपको दिया गया सैटरडे दिया गया, ठीक है।
यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप बस क्या करो कि देखो फरवरी है ना, तो यहाँ लिखो फरवरी, कहाँ से अगस्त तक, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहाँ देना, अगस्त तक मुझे जाना है, ठीक है। तो अगस्त का 15 तारीख है, मैं यहाँ पे अगस्त का 15 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ फरवरी का, समझिएगा, यहाँ फरवरी है हमारा। तो फरवरी देखो ये हमारा 2005 है, हमारा लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी हमारा 28 का होगा। तो 28 में से मैं क्या करूँगा, 12 माइनस कर दूंगा। तो मैं 28 में से 12 माइनस कर दूंगा, तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा निकलेगा आपका 16 निकलेगा, निकलेगा ना 16, ठीक है। 28 में से 12 माइनस कर दूंगा, 16 निकलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि पहला में मुझे माइनस करना है, और आखिरी जो है मुझे यहाँ लिख देना है वैसे का वैसे ही, और मुझे बीच का जो उसका मुझे सिर्फ एक कोडिंग लिखना है, मतलब जो रिमाइंडर है उसको मुझे लिखना है, ठीक है। तो मार्च का रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 31 का महीना 7 से काटूंगा 3 बचेगा। अप्रैल में 2 निकलेगा, ठीक है। मई में 3 निकलता है, ठीक है। और जून जो है हमारा, हमारा जून में, तो हमारा जून में क्या होगा, 2 होगा, और हमारा जुलाई में क्या होगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 7 से इसको हम काटेंगे, 7 से काटेंगे, मुझे जहाँ 7 दिखे या 14 दिखे तो मुझे काट देंगे। देखो 3, ठीक है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 7, मतलब ये हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा ना, 1 बच जाएगा। देखो 15 है ना, 14 यहाँ निकल जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा हमारा, ठीक है। 3 और 2 5 हो गया, और एक 6 एक 7 हो गया, मतलब कट गया। बचा कितना हमारा, 16। 16 को भी अगर 7 से काट दूंगा तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा, 2 जब बचेगा हमारा रिमाइंडर, तो मैं क्या करूँगा, ये शनिवार मतलब सैटरडे में मुझे +2 कर देना है। सैटरडे में अगर मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शनिवार में जब 2 प्लस करूँगा तो रविवार फिर सोमवार, मतलब कि मंडे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 10 जनवरी 2008 को आपका गुरुवार है, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, ठीक है। 10 मई 2008 को क्या होगा आपका, तो 10 जनवरी दिया गया, आप लिखते नहीं है 10 जनवरी, तो मुझे लिखना है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर हम बात करते हैं मई का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आखिरी वाला जो है मुझे वैसे का वैसे ही लिख देना है, और जो पहला वाला है मुझे उससे माइनस करना है। यहाँ समझिएगा 10 जनवरी, जनवरी कितना का होता है, 31 का होता है, 10 माइनस कर दूंगा मतलब 21 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ सम प्लस, अब यहाँ समझिएगा 2008 जो है ये हमारा क्या लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब फरवरी कितना होगा हमारा, 29 का होगा, 29 का होगा, तो हमारा यहाँ कितना, 1 निकलेगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ समझिएगा, यहाँ मैंने बोला था कि अगर फरवरी अगर लीप ईयर हो तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फरवरी का 1 हो गया, ठीक है। अब मार्च का बोलूँ तो मार्च हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 3 हो जाएगा। अप्रैल हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मई हमारा कितना है, हमारा 10 है, क्योंकि आखिरी है तो मुझे ये लिखना पड़ा। अब मुझे इन सभी को प्लस करना है, प्लस से डिवाइड करना है, तो उस तरह ना करके इस तरह भी करो। देखो 7 का टेबल में 21 पूरा पूरी कट जाता है, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 2 5, 5 और एक 6, 6, और मैं इससे 1 निकाल दूंगा 7, मतलब ये हमारा 9 बचेगा। इसको भी काटता हूँ तो हमारा 2 बचेगा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा मतलब गुरुवार, गुरुवार मतलब क्या होगा, बृहस्पति शुक्र शनिवार, हमारा आंसर क्या आएगा, सैटरडे आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ समझिएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ आपको पहला क्या दिया, आपको दिया गया था कि 10 जनवरी, ठीक है, आपको दिया गया है 10 जनवरी 2010। 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन दिया गया, आपको दिया गया है संडे दिया गया है, ठीक है, ये आपको संडे दिया गया है। अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, संडे दिया गया। अब यहाँ बोला कि 12 अप्रैल 2012, तो यहाँ क्या बोला कि हमसे पूछा कि 12 अप्रैल 2012 बोला गया, 2012 बोला गया ना, एक काम करो 2012 को आप यहाँ भी साइड में रखो, आप यहाँ लिखो 2010। तो मैंने 2010 लिखा, और यहाँ में पूछ दिया कि कौन सा दिन होगा, तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो गया पहले तरह। यहाँ क्या बोला गया कि 10 जनवरी 2008 है, तो 10 2008 को क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वही हो गया कि 10 जनवरी 2008 को अगर गुरुवार है तो 10 में 2008 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा क्वेश्चन वही नहीं बन गया कि 10 जनवरी को 10 जनवरी 2010 को अगर हमारा संडे है, तो 12 अप्रैल 2010 को हमारा कौन सा दिन होगा, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो इसको हम निकालेंगे तो मुझे किस तरह निकालेंगे, हमने किया कि जनवरी, तो जनवरी हो गया हमारा, फिर फरवरी हो गया, फिर हमारा मार्च हो गया, कहाँ जाना अप्रैल तक जाना है तो अप्रैल हो गया हमारा, ठीक है। तो अप्रैल का 12 है तो 12 को हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। बात करते हैं जनवरी, जनवरी हमारा कितना 31 का होता है, ये 10 माइनस कर दूंगा तो हमारा 21 निकलेगा। फरवरी देखो ये लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी का 0 और हमारा मार्च का 3 निकलेगा, ठीक है। साथ में अगर काटूंगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 12 और 1 13 और 14, मतलब कि हमारा 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, जब मैं संडे में 1 प्लस करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मंडे मिल जाएगा। अब यहाँ समझिएगा हमें क्या मिल जाएगा, मंडे। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 अप्रैल 2010 को मंडे है, ठीक है। अब मैं इस थोड़ा मिटा देता हूँ, समझिएगा। ये तो मैंने निकाल लिया, आपको बताया कि 12 अप्रैल 2010 को हमारा मंडे है, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन पूछा कि 12 अप्रैल 2012 को क्या होगा। हमारा आंसर क्या आया कि हमारा अभी क्या आया कि 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 12 अप्रैल 2010 को हमारा क्या है, आपका मंडे है, ठीक है। ये बात तो ठीक है। अब क्या बोला गया कि हमसे पूछा क्या गया कि 12 अप्रैल 2012, तो हमारा क्वेश्चन नहीं बन गया पहले वाला कि 12 अप्रैल 2012, ये हमारा क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया, देखिए ये क्वेश्चन बन गया हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं बन गया कि 12 अगस्त 2002 है तो 12 अगस्त 2003 क्या होगा। क्या यहाँ डेट सेम हो गया और ईयर हमारा बढ़ गया, देखो वही क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ वही क्वेश्चन बना ना। यहाँ क्या बना कि 12 अप्रैल 2010 को अगर मंडे है तो 12 अप्रैल 2012 को क्या होगा। हम कितना साल आगे जा रहे हैं, 2 साल आगे जा रहे हैं, मतलब 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा। देखो यहाँ लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर 2012 लीप ईयर है, क्योंकि 12 अप्रैल से मैं 12 अप्रैल तक यहाँ ढुक रहा हूँ, मतलब कि 2012 का फरवरी काउंट होगा, मतलब लीप ईयर है, मतलब मैं 1 प्लस कर दूंगा तो 3 हो गया। तो मंडे में मैं अगर 3 प्लस कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं मंडे को 3 प्लस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। अब हमारा गुरुवार आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंडे मुझे 3 प्लस कर देना है, ठीक है। ये जो मैंने सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन करा, ये उस टाइप में मैंने क्वेश्चन को इस तरह कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने किया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ हमसे बोला गया कि 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 2008, 12 फरवरी 2008 को दिया गया मंगलवार, ठीक है, मंगलवार दिया गया। तो यहाँ बोला गया 13 जुलाई 2012 को क्या होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 13 जुलाई, 13 जुलाई क्या करते हैं 2008 कर देते हैं इसको हम, ठीक है। हमसे 12 पूछा गया, 13 जुलाई हम 2008 कर देते हैं। अभी यहाँ करते हैं तो हमारा कौन सा दिन होगा, पहले हम इसे निकालते हैं, अभी क्वेश्चन में नहीं, हम इस तरह करते हैं। मैंने अभी पहला क्वेश्चन किया, तो हम इसमें क्या करेंगे, बस वही करेंगे कि हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, ठीक है, मई हो गया आपका, फिर जून हो गया आपका, कहाँ जुलाई, ठीक है, आपका जुलाई। तो जुलाई का कितना हमारा 13 है, तो मैं यहाँ 13 लिख दूंगा, ठीक है। जुलाई का 13 है, 13 लिख देंगे। देखो फरवरी 2008 है ना, मतलब फरवरी हमारा 29 का महीना है, तो मैं क्या करूँगा 29 से 12 माइनस करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आपका 8 8 8 16, मतलब यहाँ हमारा 17 मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा मार्च, मार्च में हमारा 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। मार्च, अप्रैल में हमारा कितना 2 होता है, मई में 3 होता है, जून में हमारा 2 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सब को 4 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, देखो 3 3 6, 6 और 1 7, मतलब यहाँ 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, 13 और 1 14, ये कट गया। 17, 17 में अगर मैं इसको काटूंगा, 7 दूना 14, तो यहाँ हमारा 3 बचेगा, 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो ये हमारा 5 निकला, 5 हमारा जो ये निकला। तो मंगलवार में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं मंगलवार में 5 प्लस कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा संडे आ जाएगा। तो संडे जो हमारा आया किस दिन आया, 13 जुलाई 2008 हमारा क्या है, संडे है। मैंने ये निकाल लिया, ठीक है, ये मैं निकाल लिया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो आप अगर 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दोगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया कि 13 जुलाई 2008 को संडे है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हमसे पूछा क्या है कि 13 जुलाई 2012, मैंने क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट कर लिया कि 13 जुलाई 2012, तो ये संडे है। तो देखो 8 से मैं 4 साल आगे जा रहा हूँ, मतलब कि 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे मेरे, ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। देखो 2008 का लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि फरवरी निकल चुका है, जाऊँगा 8 साल, मैं 2008 से 12 जाऊँगा, मैं 4 साल आगे जा रहा हूँ, ठीक है।
तो 400 लाके जाना हो तो इसके अंदर लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 2008 लीप ईयर है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि फरवरी इसका निकल चुका है। तो 9 तो लीप ईयर है नहीं, 10 भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। 12 आपका लीप ईयर है। क्यों? जब मैं 2011 से 12 में जा रहा हूँ, तो 12 में जब मैं जा रहा हूँ, 2012 तो हमारा लीप है, लेकिन 12 में जब मैं जा रहा हूँ तो 12 का मैं फरवरी पार करके 13 जुलाई ढूक गया हूँ। तो मेरा 2012 का मेरा लीप ईयर काउंट होगा, मतलब कि मेरा एक दिन काउंट होगा। एक दिन काउंट होगा मतलब मुझे 5 प्लस करना है। किसमें? संडे में मुझे 5 प्लस करना है, ठीक है। अगर मैं संडे में 5 प्लस करूँ तो हमारा क्या आएगा? फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। संडे में मैं अगर 5 प्लस करूँ तो हमारा फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका 12 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 14 फरवरी होगा, ठीक है। 14 फरवरी 2008। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।